अवधेश निषाद उर्फ रिंकू के द्वारा जो भी पूरे ब्राह्मण समाज को माँ बहन और बेटी की गाली दी जा रही है। अवधेश निषाद उर्फ रिंकू को ये मालूम था कि उसने पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी है। ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अवधेश उर्फ रिंकू के खिलाफ संपूर्ण ब्राह्मण समाज हुआ लामबंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या की आवाज। एक ऑडियो में रिंकू के द्वारा संपूर्ण ब्राह्मण समाज को भद्दी भद्दी गालियां दिए जाने की रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्राह्मण समाज के साथ सभी सनातनी हिंदू को यह बताने का प्रयास किया गया कि अवधेश उर्फ रिंकू के द्वारा जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी ब्राह्मण समाज को लेकर की गई है वह पूर्ण रूप से अशोभनीय है। हिंदुओं की एकता में खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन को बाध्य रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जिला अध्यक्ष अदित शुक्ला, भाजपा युवा नेता यश पाठक बाबा, रोहित पांडे, सचिन पाठक एवं सर्व समाज के लोग शामिल रहे। इन्हीं सारे मामले को लेकर राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जिला अध्यक्ष अदित शुक्ला व रोहित पांडे का पत्रकारों से मुखातिब होकर क्या कुछ कहा, देखिए इस खास खबर में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, जब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार। मेरा नाम रोहित पांडे है। रिंकू निषाद और अवधेश निषाद जो कि LIC बेनीगंज के पीछे रहते हैं, कई दिनों से उन्होंने हमें धमकी भरे फ़ोन किए। हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिस पे हमारे मित्र सचिन पाठक के साथ उन्होंने मारपीट की, जिसका विरोध करने पर हमने उन्हें वहां आने से मना किया तो उन्होंने हमें काफ़ी गाली गलौज दी और हमारे पूरे समाज को गाली दी। आज सुबह उन्होंने एक वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट का विवाद का जिक्र किया है, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हमारे ऊपर हमें गाली दी। अगर उनका विरोध हमसे था तो उन्हें सिर्फ हमें फ़ोन करके गाली देना चाहिए। उन्होंने दूसरे से पूरे हमारे समाज को गाली दी है, जिसकी उक्त रिकॉर्डिंग मीडिया पे वायरल हो चुकी है, हर तरफ वायरल हो चुकी है, जो कि आप सभी कि अवधेश निषाद उर्फ रिंकू के द्वारा जो भी पूरे ब्राह्मण समाज को माँ बहन और बेटी की गाली दी जा रही है, बहुत ही गलत है। और जब हम लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और हमारे ब्राह्मण समाज के साथ हिंदुओं में और भी जो और समाज हैं, हमारे साथ जब ये नगर कोतवाली में तहरीर देने गए तो और प्रशासन से यही हम लोग मांग किए कि इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। और आज भी हमारी यही मांग है कि इस विषय पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें। तो इस तहरीर देने के बाद, कोतवाली जाने के बाद, अवधेश निषाद उर्फ रिंकू के द्वारा एक फेसबुक पर एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें उसका ये कहना है कि ये पूरा मामला जो भी हुआ था वो एक रेस्टोरेंट को लेके हुआ था, रेस्टोरेंट का विवाद हुआ, इसलिए ये मामला पूरा उत्पन्न हुआ, जो कि रोहित पांडे का वो रेस्टोरेंट है। रोहित पांडे जी उस रेस्टोरेंट को चलाते हैं। लेकिन अगर ये मामला रेस्टोरेंट का था, जो मुकदमा लगवाया गया है रोहित पांडे के ऊपर, तो उस मुकदमे में किसी भी प्रकार का वो रेस्टोरेंट का कोई जिक्र नहीं किया है, उसने खाली मारपीट का जिक्र किया है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। और अमृतांशु गौतम के नाम पे ये FIR रोहित पांडे के खिलाफ कराई गई है और SC/ST एक्ट में फंसाने का जिक्र किया गया है। और इसलिए किया गया है कि अवधेश निषाद उर्फ रिंकू को ये मालूम था कि उसने पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी है। और ब्राह्मण समाज को गाली देने के बाद जब ये ऑडियो क्लिप वायरल हुई, वायरल होने के बाद हम सब एक होके, सर्व समाज एक होके नगर कोतवाली में जाके तहरीर दिए। इसके बाद हर दिन ईशान श्रीवास्तव जी के पास और रोहित पांडे जी के छोटे भाई, उनके पास लगातार अननोन नंबर से धमकी मिल रही है। तो मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें। मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? मांग नहीं पूरी होगी तो जैसे हम लोग उतने सक्षम हैं, अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग सांकेतिक धरना करेंगे, हम लोग SSP साहब से मिलेंगे। और उतने हम लोग सक्षम हैं कि हम लोग, अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग स्वयं निर्णय लेंगे इस पर। क्योंकि जो देवरिया में हुआ, जो सुल्तानपुर में हुआ, तो हम ये नहीं चाहते कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती है, ये उनकी जन्मस्थली है। तो अगर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पे अगर इस प्रकार का ब्राह्मणों का अपमान होगा तो ये बहुत ही गलत है। और ब्राह्मण नहीं तो तेरही नहीं, ब्राह्मण नहीं तो शुद्धि नहीं, और ब्राह्मण नहीं तो शादी नहीं। और अगर आपको मोक्ष भी प्राप्त करना है तो आपको ब्राह्मण की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। हमारी सोच, हमारी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, हमारी सोच सनातन संस्कृति की विचारधारा है, वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा है। हम सभी को साथ में लेके चलते हैं, हमारे सब भाई हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं और ना हम किसी को जाति बिरादरी में बांटने का आज तक कोई काम किए हैं। लेकिन अगर अवधेश निषाद उर्फ रिंकू के द्वारा इस प्रकार का ब्राह्मणों का अपमान और गाली दी जा रही है तो ये कहीं ना कहीं हमारी हिंदुओं की एकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करता है, जो कि अशोभनीय और पूरी तरीके से गलत है।